यो कैसे हो बहन के टक्को। अरे यार मैं लेके आज का हूँ तुम लोगों के लिए एक और न्यू कहानी। ये जो कहानी है ना यार, इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जाता है एक घर के अंदर जहाँ पे हर तरफ अंधेरा होता है। कहता है कि अरे माँ बाबूजी हमें आ गए थे। वो कहता अरे हमारा डिकरो आ गए, हमारा बेटा आ गया, क्या बात है डिकरा, कैसा रहा तोरा। वो कहता अरे यार तुम क्या कर रहे हो, हमारा लड़का आया है अपने डेट पे जाके, तुम अभी से उससे बातचीत करने लगे, बेटा जाके न्यूज़ देखो। होता है कि अरे यार अपना बाप हूँ, आके का उसका बाप हूँ, उसे ऑर्डर दे रहा हूँ, क्या नहीं कर सकता। अपनी ब्लाइंड डेट पे गया है, मुझे भी जानना है कि मेरा लौंडा कितना मर्द है जो लड़कियों को अपने प्यार में गिरा सकता है। वो कहता है कि उसने कहा कि उसे थोड़ा समय चाहिए इसलिए सोचने के लिए। ये सुन के वो लोग सन्न हो जाते हैं कि क्या बोला, समय चाहिए। होता बेटा तुम घर में इस प्रकार से पूरी जिंदगी नहीं रह सकते, तो को कहा है कि बाहर जाके अच्छे से काम धंधा कहीं ना थे, तभी तो कोई बाप अपनी बेटी देगा, तभी तो हम लोगों को दादा दादी बनने का सौभाग्य मिलता है। जा जाके कोई अच्छी लड़की देख। मैं ठीक है समझ गया, और वो वहां पे जाके टीवी देखने लगता है। वो बताता है कि यार जब मैं अपना काम खत्म करके जब आ रहा था तो किसी ने मेरे टैलेंट को चुरा लिया था। सडन अचानक से पता नहीं क्या हुआ था, मैं तो अपनी हॉरर मांगास को बेचता था। मेरे लिए मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने किसी घोस्ट को देखा। मुझे याद नहीं कि कैसे मैं पानी के अंदर गिरा और किसने मुझे बचाया। जब मैं उठा मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द था, ऐसा लगता था किसी ने ब्लैक मैजिक मेरे हाथ पे करके रखा हो, बहुत खतरनाक वाला दर्द दे रहा था। एक अलग सा ही टैटू मेरे हाथ पे था। मेरी किस्मत उसके साथ जुड़ चुकी थी, हर दिन वो मुझे दर्द देता था। आर्टिस्ट के लिए ये जीनियस मांगास बनाता है, सडन अपनी एबिलिटी को खोना उसके लिए किसी मौत से कम नहीं है। मेमोरी खोना, टैलेंट खोना, नो प्रॉफिट। अब मैं पूरी तरह से कैद हो चुका हूँ। नो मैटर चाहे मैं कितना ही भागूं, मैं नहीं भाग पा रहा। ये सब कुछ एकदम वैसा ही सेम टू सेम है, उससे भी ज्यादा मैं एक अनाथ हूँ, और ये कपल जो है मेरे रूम में मैं नहीं जानता हूँ। वो कहता हाँ नहीं हमारा बेटा जल्द ही समझ जाएगा। हम इसे कुछ और लड़कियों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसा सेम कुछ और को इंट्रोड्यूस कराने के बावजूद भी सेम ही बात निकलेगी कि हमें समय चाहिए। ये डायलॉग, ये एक्टिंग पिछले 2 हफ्ते से इसी प्रकार से चलती आ रही है। ये दोनों वास्तव में मेरे कहानी के कैरेक्टर्स हैं, कोई नाइटमेयर नहीं है। मेरी कहानी जो है वो वास्तविकता में रियलिटी के साथ टच कर चुकी है। मेरी सारी कहानियां ये लोग नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। न्यूज वाला कहता है ब्रेकिंग न्यूज, संजय साहब हॉस्टेज जो ना वो गायब हो चुकी है। ये टीवी से हर तरफ खून ही खून है और कोई नहीं पता लगा पा रहा कौन है। सस्पेक्ट जो है ना वो पता नहीं कौन है, पर जिसने अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के रखी है। अगर आप इस जैसे किसी पर्सन को देखते हैं तो हमें इमीडिएटली बताइए। बाप रे, ये न्यूज 1 हफ्ते में तो नहीं आई थी, ये कहाँ क्या। हम देखते हैं उसकी माँ बाप वहाँ आके बैठते हैं। वो कहता बेटा हम बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें अब जल्द से जल्द फैमिली स्टार्ट कर लेनी चाहिए, घर पे अकेले रह के काम नहीं चलेगा। होता हाँ मैं देखता हूँ कुछ और लड़के से बातचीत करके, शादी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है। वो कहता है बेटा हमने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को चुना है, आज तुम्हारी हम डायरेक्टली इंगेजमेंट कराएंगे। होते क्या, अरे मुझे जाने दीजिए प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं। बाप रे ये सब कुछ तो नहीं था। पोस्ट पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई पेयर ढूंढ लेते हैं शादी कराएंगे, जिससे बाद में कि अपने आप को किसी नए घोस्ट पेरेंट्स से रिप्लेस कर सके, देन फिर वो लोग टॉर्चर हो। कब आप एकदम हॉरर वे में कहता है बेटा शादी कर, शादी कर, और तुम लोग भी जाके शादी करो। वो कहता है अरे पागलपंती मत करे। अरे यार वो कहता है कि क्या तू अपनी माँ को ऐसे ही मरते हुए देखना चाहता है। कहता है अरे मम्मी पापा मेरी बात तो सुनिए। वो कहता है शादी करो, हमें नहीं पता, शादी करो, जल्द से जल्द शादी करो। वो कहता है भगवान ये लोग इन्होंने रट लगा के रखी है। अच्छा ठीक है मैं वादा करता हूँ प्लीज। वो कहता है ठीक है तुमने सुना, ये वादा करता है हमारा बेटा। तभी वहां कोई आता है कि फैंग फैंग हम आ चुके हैं। वो देख क्या दूसरे मम्मी पापा। बोला मम्मी पापा आप यहाँ आ गए। बोले देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, झोला भर के। वाह हम अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता लेके आया है। उसके सामने एक लड़की को गिराया जाता है। उधर वेट ये हॉस्टेज तो, वेट मेरी कहानी में ये सब तो नहीं था, ये सब चीजें कहाँ से आ गई। कपल जबरदस्ती ये इस प्रकार से सब कुछ क्या कर रहा है। अदर वर्ल्ड ये औरत कम्प्लीटली मरी नहीं है, ये जिंदा है, मुझे इसे बचाना होगा। पर ये लोग फैंग फैंग बेटा तुम्हारे लिए हम लड़की लेके आए हैं, शादी करो इसके साथ। तभी उसके बाप को झटका लगता है, उसके हाथ के ऊपर टैटू लगे थे। वो कहता तुम्हारी, तभी उसकी माँ उसे रोकती है कि अपने पिता के ऊपर इस प्रकार से हाथ उठाना गलत बात है। डॉक्टर इन लोग क्या सोचेगी कि डोंट वरी मॉम मैं हकीकत सब चीजें तैयार करती हूँ। वो उसे बांध देती है कि यार मेरे हाथ इनको मेरे हाथों से डर लगता है, मैं क्या करूँ। वो उसे घुटने पे बिठा देते हैं, उन दोनों को पास में रखते हैं कि क्या जोड़ी है हस्बैंड एंड वाइफ की, कमाल की है। वो होता है कि क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी। मतलब डोंट वरी हमारे पास और भी हैं। तो वो ताली बजाती है तो और भी बहुत सारे माँ बाप आते हैं, यानी कि वही माँ बाप आते हैं, और भी बहुत से डंजन्स ऑफ लड़कियों को लेके उसके आसपास लड़कियों का ढेर हो जाता है कि शादी करो, इनमें से जो अच्छी लगे उसके साथ शादी करो, शादी करो। होता कि मैं होता शादी करो अभी क्या अभी। तभी हम देते हैं वो उसके ऊपर जोर से अटैक करते हैं। वो लोग उसको वहाँ बांधने लगते हैं, पकड़ने लगते हैं। तभी हम देते हैं वहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ हम देते हैं एक औरत आती है। वो कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। ढूंढ लिया, हेलो अंकल, हेलो आंटी,
मैं हूँ जोंग फेंग की फियांसी, आपकी बेटी की होने वाली पत्नी। आप लोग यहाँ पे शादी की सेरेमनी शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी ब्राइडल के। वेट, ये क्या? मुझे याद, ये सब कुछ तो याद नहीं है। अरे कि तुम दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकते हो जबकि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने मुझसे शादी करने को कहा था। डोंट टेल मी। हम देखते हैं वो लोग वहां पे उसे मारने लगते हैं। वो औरत वो कहती है तुम मुझे अबैंडन कर रहे हो, अपनी पत्नी को चीट कर रहे हो। मतलब मॉम डैड मुझे नई औरत चाहिए। मतलब ठीक है, तो हम देते हैं वो उन सारी औरतों को वहां पे खून में बदल देते हैं। वो कहता है क्या बात है, ऐसा लगता है स्वर्ग से आई हुई अप्सरा है। हमारे बेटे की आंखें कितनी शार्प है। और उधर की सच में ये हमारी बेटी की फियांसी है, यानी कि अब हमें किसी को किडनैप करने की जरूरत नहीं है, खुद आए हैं। फैंग फैंग सच में तुम हमें बता देती कि तुम्हारी आंखें का ऑलरेडी क्या कोई गर्लफ्रेंड है, हम आंखें का तुम्हें फोर्स नहीं करते। वो तो सही कहा, मम्मी पापा से सीक्रेट नहीं छुपानी चाहिए। मतलब कि काउंटलेस गर्ल से ज्यादा खूबसूरत है ये। मतलब पिंक हेयर, एक नाइफ, फियांसी, क्या सच में होता है कि अरे बेटा डरो मत, तुम फैंग की फियांसी हो ना, हम तुम्हें अपनी डॉटर इन लोग के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये किसी से शादी नहीं करेगा, सिर्फ तुमसे करेगा। होता सच में थैंक यू आंट, अब मुझे तो आपको मम्मी बोलना चाहिए। होता है ये जिंदा है, ये अच्छी बात है, तुम्हें अच्छा लगता है बेटा। सच में तुम बड़े कमाल के चुप रुस्तम निकले। होता है कि घोस्ट फादर 9 out of 10 ये करेक्टर जिसको मैंने बनाया है ये मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड है, मैं ऐसे कभी नहीं भूल सकता। वेट, इसका नाम है शूमी। मुझे याद आया, ये वो है जिसे मैंने बनाया था। ये एक मांगा है जिसका नाम है द कल्ट्रेट किस। यान्डरे सपोर्टिव करेक्टर जो अपने हस्बैंड से यानी मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। ये एक मेजर विलन है कि मेन कैरेक्टर की प्यार में इतनी पागल होती है कि हर किसी को जान से मारने के तैयार है। प्यार में अंधाधुंध पागल है ये औरत। जल्दबाजी में जब अपनी मांगा को कहानी को फिनिशिंग दे रहा था तो मैंने अपना ही नाम उसको जल्दबाजी में दे दिया था और इसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी मेरे को लेके। शूमिंग जो है ना वो कंसिडर की जाती है एक करेक्टर, कॉम्बैक्ट में पावरफुल है हर चीज में, और इसका प्यार फैंग के प्रति यानी कि मेरे प्रति काउंटलेस है। इसे कोई नहीं मार सकता है। ये जो घोस्ट पेरेंट्स है ना ये की रोल थे, पर लेकिन ये इस कहानी के नहीं थे, दूसरी कहानी के थे। इस कहानी में जो ट्रू बॉस है ना उसका नाम है कैमरा घोस्ट। अगर मैंने कैमरा घोस्ट को नहीं पकड़ा तो यहाँ पे हम इस चीज से भाग नहीं पाएंगे। मे बी शूमिंग का इस्तेमाल करना होगा, बट लेकिन शूमिंग अचानक से कैमरा घोस्ट की स्टोरी में कैसे आ गई? तो ये मुझे ढूंढ रही थी, पर क्यों? बड़ा अजीब पैटर्न है। कहानी कैसे हैं आप? मैंने आपको बहुत ज्यादा ढूंढा, हर समय आपको ढूंढा, मुझे आप कहीं नहीं मिले थे। के बिना तो पता नहीं मेरे जीवन किस प्रकार से बीत रहा था। मैंने आपको ढूंढ लिया। आई नो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं मुझे लेके। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे शादी करेंगे, मुझे अपने घर लेके आएंगे। हमेशा आपको ही ढूंढ रही थी। और कहता अरे बाप रे, याद आया मैंने इसे बोला था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। ये वही सीन है। उसको वहां हिप से जोर से पकड़ लिया कि तुमने बोलना बंद क्यों कर दिया जोंग फैंग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बता तू कहना मेरी रिप, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, इसकी पकड़ बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये मेरे को लेके बहुत ज्यादा और प्रोटेक्टिव औरत है, बट लेकिन ये मेरे को तोड़ने लग जाएगी, मुझे इसे रोकना होगा। मुझे याद है, मैं ये वादा तुमसे कैसे भूल सकता हूँ। तो सच में आपने झूठ नहीं बोला था, यानी आप सच में मेरे से प्यार करते हैं? मतलब ऑफ कोर्स आई रियली लव यू, प्लीज बिलीव मी। शाओमिंग हाँ आंटी क्या हुआ? जबकि अब तुम यहाँ आज क्यों? एज तुम हमारी डॉटर नहीं लो, हमने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मतलब थैंक यू आंटी, ये सूप कुछ ज्यादा ही अजीब है। मतलब इसमें टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, हमारे घर की बेटी डॉटर नहीं लोगों को इसे पीना होता है। मतलब जैसे तुम इसे पियोगी हम एक परिवार बन जाएंगे। मतलब नो वंडर, सच में कितना कमाल का टेस्ट कर रहा है, मुझे सच में मजा आएगा। ये प्यार का जो जाम है, और वो भी उसे पीती है तभी उसे वहाँ कुछ होने लगता है, वो उसकी बाहों में गिर जाती है। तुम जानते थे कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम मेरी परवाह नहीं करते क्या? तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? एक बार मैं मर जाऊंगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे? मतलब शूमिंग की एबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि ये जहर से भी बड़े आराम से रेजिस्ट कर सकती है। ये इस प्रकार का नाटक क्यों कर रही है? तो इसे पता चल चुका है। तो ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ शूमिंग? ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये ऐसे कैसे हो सकता है? फाइनली समय आ चुका है। एक बार तुमने ये ड्रिंक पी लिया मतलब कि अब तुम हमारे कंट्रोल में हो। अब अपनी मौत को तुम एंजॉय करो। वो देखिए क्या एक बाबू, यानी कि हम लोग एक परिवार हैं, यानी कि अब हम सब एक होने वाले हैं, साथ में बनने वाले हैं, यानी कि मजा आएगा। हम देखते हैं उस औरत के पेट के अंदर से वहां से एक कैमरामैन निकलता है। कैमरामैन आ गया। मेरा घोस्ट पेरेंट्स प्रेयर कंप्लीट होने वाला है। वेडिंग पिक प्लीज से चीज। तो बताता है कि मैंने इस करेक्टर को बनाया था तो मैंने सोच समझ के बनाया था। इसकी कहानी जो है ना मैंने अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसकी लिखी थी कि इसकी जो रियल लाइफ है वो मेरी ही रियल लाइफ है। कैमरामैन घोस्ट एक अनाथ होता है, मेंटली अनस्टेबल होता है, देखता है कि बाकी बच्चे अपने परिवारों के साथ अपने माँ बाप के साथ मजे कर रहे हैं तो इसे हमेशा अकेला रहता है। इसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बड़ा होकर कैमरामैन बना और लोगों की खुशियों के पल कैमरे में कैप्चर करने लगा। पर हाउएवर इसका मेंटल स्टेट तब भी सही नहीं हुआ। ये हमेशा जलसी करता था कि दूसरों के पास उनका परिवार है, ये अकेला अपने जीवन में है। इसे बहुत ज्यादा जलसी होती थी तो ये उन सारे खुशी परिवारों को जान से मार दिया करता था। आखिरी फोटो लेने के बाद पुलिस ने इसे ढूंढा तो ये मरा हुआ था। प्यार के प्रति इसकी हेट रेट है। तुम्हें कैसा लगता है आखिरकार ये पैथेटिक लाइफ जी के?
होता तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? होता कि मेंटली अनस्टेबल हो और हाँ तो किसी के द्वारा प्यार नहीं मिला है, जिंदगी में अकेले रहे हो, बच्चों को जब उनके पेरेंट्स के द्वारा प्यार करते देखते हो तो जेलसी और हेट्रेड बढ़ती रहती है। मुझे ये तक बना है कि तुम जब बड़े हुए थे तुम एक वेडिंग फोटोग्राफर बने थे, पर इवेंचुअली तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे और तुम एक सीरियल किलर बन गए। कपल्स की उनकी आखिरी फोटो लेके उन्हें जान से मार देते थे। तुम कुछ नहीं हो, बस एक मेंटली अनस्टेबल सीरियल किलर हो जिसे कभी प्यार कभी खुशियां कुछ नहीं मिली है। होती बकवास करना बंद करो अपनी। अच्छा हाँ, मैं जानता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो कि तुम्हें समझ सके, क्योंकि तुझे मैंने ही लिखा है। तेरी ये जिंदगी वास्तव में मेरी जिंदगी है। फर्क इतना है कि मैं मेंटली अनस्टेबल नहीं हूँ, तो मेंटली अनस्टेबल है, तुझे मैंने ही बनाया है। होता है तो तू होता, हाँ, एक करेक्टर जिसको मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंस के थ्रू बनाया है, एक फोटोग्राफर जो कि मेरा ही सबसे पहला आर्ट वर्क था। वो कहता है तो यानी तेरी गलती के कारण आखिरकार मुझे ये जीवन जीना पड़ा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। होता है ह्यूमिंग इज इंजर्ड, मैं क्या करूँ। वो कहता है मर, पर तभी उसकी वाइफ उसे रोक लेती है कि मेरे हस्बैंड को मारने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। तुम जानते थे कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो फिर वो कहता है अरे मैं देखना चाहता था मेरी बीवी की एक्टिंग कैसी है। मतलब नॉटी हस्बैंड उसे दूर करता है। वो कहता है कि कुछ भी हो जाए इन दोनों को मार दो, मॉम डैड मदद कीजिए। वो कहता है कि इन लोगों को तो मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। वो हम देते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो वहाँ पे अपनी पूरी पावर को रिलीज करती है, उसके कारण उसके कपड़े फट जाते हैं और वो वहाँ पे उन सबको पीटने लगती है। वो कहती है कि क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? वो कहता है सच में बहुत ज़्यादा ही। वो कहता है ना तुम लोग मरो। वो कहता है शुमिंग मुझे ऊपर उछालो। वो उसे वहाँ ऊपर उछालती है। वो वहाँ फोटो खींचता है तो वहाँ सब फ्रीज हो जाते हैं। हमारा बेटा वहाँ पीछे आता है और अपनी नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है कि मुझे इसका कैमरा तोड़ना होगा। वो कैमरा तोड़ता है तो उसमें अंदर से जितनी भी इसकी सारी फोटोज है ना, सब कुछ लीक हो जाती है। सारे पेरेंट्स अपनी अपनी फोटोज देखते हैं कि ये तो हमारी फोटोज हैं, हम देते हैं। उन सब के अंदर बदले की आग जग जाती है उस कैमरामैन के प्रति। वो कहता है कि तुम लोगों को अब अपना बदला लेना चाहिए। तो वो लोग उस कैमरामैन को वहाँ जान से मारने लगते हैं और इन द एंड होता क्या है, कैमरामैन मर जाता है, उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। यानी ये मांगा यहीं खत्म हो गई है। पर वो देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ रुकी हुई है कि मुझे जहाँ तक याद है फ्रीजिंग का टाइम 3 सेकंड का है, 3 सेकंड बाद ये सही हो जाएगी। मैंने अपनी लाइफ के सबसे बड़े क्राइसिस को रोक दिया। तो डार्लिंग आपकी आंखों से तो खून निकल रहा है, आप ठीक है ना? तो मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, ये सब कुछ पावर की गेनिंग के कारण हुआ है। ये पैटर्न एक्चुअली घोस्ट पावर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, एबनॉर्मलिटी स्किल्स को जगा देता है। वैसे शुमिंग मुझे ये बताओ, तुम अपनी मांगा को छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? वो तो तुम हो जिसने मुझे उठाया था, मैं यहाँ आ गई। बोले क्या? बोले तुम भूल गई क्या? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या तुम अपना वादा भूल गए? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो वहाँ आता है और उसे किस करता है, वहाँ किस करने लगता है। पता भी हम देते हैं, उसके हाथ पे शरीर पे एक पैटर्न बनने लगता है। वो कहते क्या हुआ डार्लिंग, आपका चेहरा, आपके हाथ, आपके पूरे पैटर्न। वो कहता ये दुख रहा है। मैं एक्चुअली रियल वर्ल्ड से हूं ना, इसलिए। वो कहता है रियल वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड, ये पैटर्न आपको इस जिंदगी में मिला है। मैं आपको एक पावर देती हूँ जिससे आपको कभी दर्द नहीं होगा। और उसके साथ वो वहाँ शुरू करने लगती है कि क्या मैं आपकी मदद करूँ अपनी बॉडी से? मतलब मेरी मदद? मतलब हाँ, दोनों एक हो जाते हैं। मेरी गोस्ट पावर हमेशा से आप ही की है हस्बैंड। और उसकी पैंट उतारने लगती है। वो डार्लिंग रुक जाओ, मतलब आपको न्यूज़ ब्लीडिंग हो रही है। वो अरे ये सब कुछ इस पैटर्न के कारण है, कुछ इस दुनिया में हुआ है। सिंस जबकि तुम मुझे यहाँ बचाने आई हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तो तुम यहाँ कॉमिक से यहाँ कैसे आई पहले? कि तुम हो वो जिसने मुझे अवे किया था, तो मैं यहाँ आई थी। मैंने बोला हाँ, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तुमने क्या झूठ बोला था? क्या तुम्हें याद नहीं है? मतलब अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे याद है। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी प्रीशियस प्रॉमिस को। इसका किलिंग इंटेंट इससे शांत रहनी बढ़िया है। मेरा एक्सपीरियंस ही कॉमिक से छोड़ के आई है। मुझे किसी तरीके से इस चीज को अच्छे से मेंटेन करना होगा। मतलब सच में, मतलब ऑफ कोर्स पता है जिस दिन वो एक्सप्लोजन हुआ था ना, उस दिन मेरे शरीर के ऊपर पैटर्न आया था। सो दैट डे जब मैं इसके अंदर यहाँ इस लूप में क्रिएट हो गया था, इस पेरेंट्स वाले में, घोस्ट वाले में। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे जो बात याद थी वो थी ये कि मैं तुम्हारे साथ वादा किया था। पर एक्सप्लोजन हुआ कैसे, कुछ मुझे एक्जैक्टली कुछ याद नहीं है। मतलब उस दिन पता नहीं अचानक से कुछ एक अलग ही लेवल का इन्विजन हुआ द वर्ल्ड में और पूरी तरीके से। तब क्या सडन अचानक से तुम्हारे द्वारा बनाई गई जितनी भी कहानियां है ना, वो सब के सभी तुम्हारी इस रियल दुनिया में मर्ज हो गई थी। तुम और मैं दोनों साथ में फाइट करे थे क्लाउन के साथ। तुम क्लाउन के साथ फाइट करी थी क्योंकि मुझे जान से मारना चाहता था चैनसो मैन के साथ। लेकिन वो क्लाउन, कैमरामैन एंड अनदर कैरेक्टर जिनको मैंने बनाया था, ना केवल कैमरामैन, शूमिंग, तो इसका मतलब बाकी सारे कैरेक्टर्स भी। हाँ, और मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। आई लव यू सो मच माई हैबी। मेरे अलावा तुम्हें और कोई मार भी नहीं सकता। जैसा एक्सपेक्ट था, मैं जानता था अपने आप को कॉमिक इन्विजन रियलिटी के साथ मर्ज हो चुका है, तो मतलब कि कोई रास्ता नहीं है। मेरा फर्स्ट रिएक्शन अपने डेफिनेटली इसका ही था। मेरी लाइफ को समझने वाला और मुझे एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ शूमिंग के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जो कि मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से बनी है। देन मैंने उठा था तो मेरे साइड नहीं थी, घोस्ट पेरेंट्स थे। तुम क्या छुपी हुई थी? वो तो तुम मुझ पे सस्पेक्ट कर रहे हो। ये सिंसियरिटी सबसे ज्यादा है। इवन मेरे से ज्यादा सच में कोई तुमसे प्यार नहीं करता। क्या 21 से काम हो जाएगा? हो गया कम हो, ये कैसे हो सकता है? मेरे अलावा तुम्हें और कोई अच्छे से जानता भी नहीं है।
तुम छुपी हुई थी घोस्ट पेरेंट्स के घर के अंदर ही, मौका आने पे तुम बाहर आई थी। लगता है कि ये सब कुछ मेरे द्वारा सेटअप किया गया था, मेरी मेमोरी लॉस होने से पहले। इन दिस वर्ल्ड कोई एकलौता यही है जो कि मेरी अनकंडीशनली मेरी मदद कर सकता है। इस वर्ल्ड के अंदर मैं आया तो यही है जो कि मेरी सबसे ज़्यादा मदद करेगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं बनूंगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये बनेगी। शुमिंग, अब जबकि तुमने मुझे बचा लिया है, तुमने मुझे बचाया था, तो आखिरकार तुम चली कहाँ गई थी? होता वो मेरा पीछा कर रहा था, उधर कौन? इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक है। वो कहता है मैं नहीं जानती पर उसका ऑरा बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब वो आया था तो मैंने तुम्हें जैसे तैसे इस घर के अंदर छुपा दिया था और इस लूप होल को चलने दिया था और मैंने अपनी ऑरा को मिटा लिया था और उसको दूर करने के लिए जब मैं वापस आई तब तक वो जा चुका था। मतलब अश्यूमिंग का रिएक्शन फेक नहीं है, मतलब कि वो जो एंटिटी है वो बहुत खतरनाक है। मतलब इसका ऑरा बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग और खतरनाक भी था। मतलब माइट भी कोई पावरफुल सोर्स होगा। मतलब सोर्स कहानी में मैंने साथ कोई ना कोई एक ऐसा करेक्टर जरूर बनाया होगा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है जिससे बाकी सब भी डरते होंगे, जो कि तुमसे और हमसे रिलेटेड होगा। मतलब तुमने सच में ऐसा कोई बनाया था? मतलब नेसेसरी में भी ऐसा हो भी सकता है पर आई डोंट रियली बिलीव करंट एबिलिटी से तो यही लगता है। इस समय सबसे पहले अभी हमारे बारे में, हमें खुद के बारे में और अपने दुश्मन के बारे में पता होना चाहिए। मुझे एक बार यदि सब कुछ याद आ जाए तो फिर हमें उनकी वीक पॉइंट पता चल जाएगी। मेमोरी को चुराना तो मैं डर है मेरे से क्रिएटर जिसे सबकी वीकनेस पता है। तो बोलो अभी इस वक्त फिलहाल अभी हम क्या क्या करना चाहेंगे? मतलब घोस्ट क्लाउन को ढूंढते हैं। मैंने कहा था कि वो वहाँ आया था जिस दिन पे अटैक हुआ था और मैंने तुम्हें उठा दिया था, तुमने मुझे बचाया था। पक्का वो बहुत ज़्यादा जानता होगा क्योंकि उसके पास सबसे दिमाग होगा। इस वक्त फिलहाल हमें घोस्ट क्लाउन को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कुछ और करे। ठीक है, हमारी सबसे पहले फर्स्ट की ही वही है, हमें उसे अपोज करना होगा। वो कहती है कि घोस्ट क्लाउन वो कहाँ मिलेगा? होता घोस्ट क्लाउन जो है ना उसकी हाइट मिनिमम इतनी है, वो इस प्रकार से मैंने उसे बनाया है। उसके हाथ में एक चेंसो होगा, ठीक है, चेंसो उसको मतलब कि होगा चेंसो मैन। मुझे जहाँ तक याद है मेरे ख्याल से वो वहाँ होगा जहाँ इस वक्त सर्कस चल रहा होगा। मैंने उसे इस हिसाब से बनाया है सक्सेसफुली। वो वहीं होता है जहाँ सर्कस होता है और वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है अपनी बातों की मैनिपुलेशन से। हमें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। वो था कि कहाँ हो सकता है, आपको क्या लगता है? वो कहता वहाँ जहाँ सर्कस हो रहा है। मैंने बोला ना री एंट्रेंस पे, चलो वहीं चलते हैं, यही एक इकलौता ब्रेक थ्रू पॉइंट है। हम देखते हैं वो जाने लगते हैं तो वहाँ एक सर्कस आता है। वो सर्कस के अंदर जाते हैं तो वहाँ लोग ज़बरदस्ती वहाँ अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना करते हुए वहाँ ज़बरदस्ती बैठे होते हैं, सब कंट्रोल हो रहे होते हैं। वो वहाँ पे अपना सर्कस दिखा रहा होता है कि नाउ चलो अब मैं अपना स्टंट शुरू करता हूँ। वहाँ पे रील मतलब कि व्हील्स के ऊपर एक लड़की को घुमा रहा होता है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करता है। वो चाकू सीधा उसके अंदर जाके गिरता है। लड़की भी हिप्नोटाइज होती है कि खूबसूरत लड़की का कमाल का प्रदर्शन। नाउ नेक्स्ट एवरीवन, एक ग्रेटेस्ट होने वाला है, मैजिक करने वाला हूँ जिसमें मैं एक इंसान को 2 हिस्सों में काटने वाला हूँ। माई चैंसो मैन, इस मैजिक का नाम है ह्यूमन कटिंग। माई डियर ऑडियंस, क्या कोई है तुम में से इतना ब्रेव जो कि आगे आके इस मैजिक में मुझे सपोर्ट करेगा? किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, सब बस वहाँ ताली बजा रहे होते हैं कि कोई नहीं होगा। मैं वो कहता है अरे जेंटलमैन आप यहाँ पे, ये अब तक यहाँ कैसे जिंदा है? उस कपल ने अब तक इसे जान से मारा नहीं। कोई बात नहीं, ये मेरे को मैं इसे मार दूंगा। होता हनी आप होते डोंट वरी। चलो देखते हैं कि आखिरकार तू किस हिसाब से क्या करता है क्लाउन मैन। मेरे पास इस समय बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स है तो इसके थ्रू मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। इस बार ये नहीं बचेगा। वो एकदम मोर इम्पोर्टेंट मेरा लाइफ पैटर्न द गोस्ट जिसे मैं खा जाता हूँ। वो कहता है कि तो आप इस चीज में बड़ा इंटरेस्टिंग है। चैंसो जो है ना मेरी बहुत अच्छा ओल्ड फ्रेंड है, प्लीज थोड़ा सा बच के रहिए क्या। एंड वेल क्यूट लेडी, आपके लिए ये फ्लावर फॉर मी। आई होप कि आप अपने हस्बैंड को अच्छे से करते हुए देखें। डोंट बी सरप्राइज यदि कुछ हो जाए तो। होता कोई बात नहीं, वो मेरा मर्द जो है और उसके फ्लावर को तोड़ देती है कि सर प्लीज बैठिए मैजिक शुरू करता हूँ। वो अंदर वहां बैठता है। हमारा ओल्ड फ्रेंड थोड़ा नर्वस लग रहा है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि नर्वस नहीं, ये एक्साइटेड है। आखिरकार इसका चेंसो मैन बड़े लंबे समय से यूज नहीं है। और अच्छा लाइक कि तुमने पहले भी मिस्टेक की थी, तुमने देखने में गलती की थी, क्यों है ना? वो कहता है कि तुम अपनी मौत को देख रहे हो बच्चे। तभी हम देखते हैं उसका चेंसो मैन जैसे ही उसकी टच करता है होता मैंने बोला था तुम्हारा चेंसो मैन आखिरकार डर रहा है। क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया मेरे दोस्त? हम देखते हैं उसका चेंसो जो ना हम आमेगडे के हाथ में होता है कि देखो तुम्हारा दोस्त लगता है मुझे मेरे साथ काम करना चाहता है। होता माय लॉर्ड स्पेयर मी प्लीज, मुझसे गलती हो गई थी। वो कहता है अच्छा तो सब चीज क्लियर करो। होता मैं बताता हूँ और द ओल्ड ट्रिक खेलना चाहता है। हम देते हैं वो वहाँ धुआं करके वहाँ से भागने लगता है तो हम आमेडे जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो भाग रहा है। हम देते हैं उसकी वाइफ भी उसके सामने से उसके ऊपर अटैक करती है, उसे पकड़ने लगती है। और कि तुम जानते हो तुम हॉनेस्ट नहीं हो तो तुम अपनी मौत को देख रहे हो।
होता तुम्हें लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो तो ये तुम्हारी गलती है। हम देते हैं वो हर तरफ धुआं करता है एंड देन हम देखते हैं लोगों को उसके ऊपर अटैक करने छोड़ देता है। वो कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। डिस्ट्रैक्शन से भागना चाहता है। 3 सेकंड काफी नहीं है दैट्स रीजन के यदि मुझे पकड़ना चाहूँ तो मुझे कहीं और कुछ और इस्तेमाल करना होगा। शाओमिंग लोगों को हर्ट मत करना। तुमने उस चूहे को भागने क्यों दिया? कभी सोचा नहीं था उसके पास न्यू एबिलिटी होगी कि वो यहाँ से भाग सकता है क्या? मैनिपुलेशन ये तो नहीं था वैसे, बट उसकी ये चीज ये भाई हमारे हाथ में है। केयरफुल, ये ट्रैप भी हो सकता है। हम देते हैं वो उसके हाथ में एक अंगूठी की तरह बन जाती है कि वाह इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। तो ये चीज कितनी कमाल की है। तुमने इसे कैसे आखिरकार अपने हाथ में किया? फिंगर में तो एकदम एकदम वेडिंग रिंग जैसा लग रहा है। अरे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। होता कि एकदम वेडिंग रिंग जैसा है कि तुम मुझे भी दोगे? होता हाँ क्यों नहीं। हम देते हैं वो उसे वहाँ एक जगह लेके जाता है कि ये रिंग मुझे यहाँ लेके आई है गाइड करते हुए। लगता है वो इसी होटल के अंदर है। इसके अंदर कुछ तो अजीब होने वाला है तो तुम तैयार है ना? होता कि तुम जहाँ जहाँ मैं वहाँ टेंशन मत लो। ये सीन तो नहीं था जो मैंने ड्रॉ किया था। ये कहाँ से आ गया? मैं तुम्हारे लिए एक वेडिंग रिंग जरूर बनाऊंगा। सबसे पहले जब हम गोस्ट को पकड़ लें वो अंदर जाते हैं तब एक दरवाजा बंद हो जाता है कि वेट ये सही नहीं है। वो कहता है कि 2 नए गोस्ट मतलब कि गेस्ट यहाँ आए हैं, स्वागत है उनका। होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक मोटा बैठा होता है। हाय हम यहाँ रुकना चाहते हैं। होता है सर प्लीज वेट कीजिए। होता है कि बाय द वे मेरा दोस्त यहाँ पे है, वो सर्कस में काम करता है, उसने क्लाउन की ड्रेस पहन रखी है, वो यहीं पे है, क्या रूम नंबर कौन सा उसका? होता दोस्त तभी होटल का मैनेजर आता है कि सर हम अपने गेस्ट की इन्फॉर्मेशन कभी किसी को नहीं देते हैं, अगर आपको अपने दोस्त को बुलाना है तो यहीं पे आप बुला लीजिए। होता बॉस वो इधर कम हो तो मैंने को जाके इनका रूम दिखाओ। ठीक है मैं यहाँ पे हूँ, अरे इनका रूम नंबर है 303 ऊपर की साइड। ओके होता ओके बॉस उसे चाबी दे देता है। वो जाने लगते हैं वहाँ पे। होटल का ओनर मरा हुआ है। होता जानता हूँ। होता सर ये लीजिए आपका रूम। बेचारे 2 लोग और यहाँ मरने आ गए। होता मुझे चाबी दो। होता ये डरा हुआ है। हट यार वाह सच में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी सी यहाँ डिजाइनिंग की हुई है। ये कपड़े गंदे कैसे हैं? होता गेस्ट प्लीज जोक करना बंद कीजिए। हर दिन यहाँ पे क्या बोलते हैं साफ सफाई करते हैं, आखिरकार को यहाँ कैसे मर सकता है? मतलब मजाक कर रहे हैं। होटल का ओनर ऑलरेडी मरा हुआ है। एक रूम जिसमें लोग मरे हुए हैं, होटल के अंदर घोस्ट हो रहा है, तो हमें लगता है मजाक कर रहे हैं। मतलब तुम्हें कैसे बताओ? वो बंदूक निकालता है। वो कहता शांत हो जा मोटे, क्यूरियस हूँ आखिरकार इस जगह पे तेरे जैसे लोग यहाँ कैसे आ गए? तू जिंदा कैसे बच गया बे? मोटे आखिरकार तू एक्सप्लेन नहीं करेगा क्या? अपनी गोस्ट पावर दिखाता है। वो गोस्ट पावर अब नॉर्मल पावर हम देते हैं, वो बच जाता है और हमारे जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। वो वहाँ पे उसकी वाइफ भी आके उसे पकड़ लेती है कि बी हॉनेस्ट। वो कहता बोल तू कौन है साले? वो कहता तुम लोग एबनॉर्मल नहीं हो क्या? तुम मुझे डायरेक्टली नहीं मारोगे? अरे यार तुम लोग तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो, प्लीज ब्रदर शांत हो जाओ। और किसने कहा हम लोग घोस्ट हैं? वो इधर घोस्ट पावर। और अरे ये पावर है मेरे पास, पर तेरे पास ये बंदूक ये भी बड़ी अजीब है, ये घोस्ट ऑब्जेक्ट वाली है क्या? होता नहीं ऐसी बात नहीं है। ये गन जो है ना वो एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने लॉन्च की है, एबनॉर्मल होने वाली चीज़ों को पकड़ने के लिए, घोस्ट वाली चीज़ों को। वेट तुम एबनॉर्मल नहीं हो? होता हाँ हम एबनॉर्मल नहीं है। कि तुमने मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी पॉइंट गन की थी, क्या मैं तुम्हारे दिल को निकाल लूँ? तू एबनॉर्मल होता ना तो मैं तेरे चीथड़े बढ़ा देती, लिख के ले ले। होता ये सही कहा, यदि ये एबनॉर्मल होते तो ये मेरे तक चीथड़े बढ़ा देते। मैं लॉर्ड मोटा इतनी बुरी से कभी नहीं आ रहा हूँ मेरी जिंदगी में, यानी कि ये लोग लेडी डेफिनेटली नॉट ए नॉर्मल। सच्चाई बोल। होता मैं बोलता हूँ, तुम देख सकते हो मेरा नाम वगैरह। नाम है मेरा एबनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ मैं, यहाँ अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। ये जो हो रहा है इसको पता नहीं कैसे क्या पर घोस्ट वर्ल्ड रियलिटी के साथ मर्ज हो चुका है। कितने समय से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन सब चीजों के ऊपर। नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ने इस प्रकार की चीज लॉन्च कर दी। मतलब स्पेशली तुमने यहाँ किसी जोकर वाले पर्सन को देखा है? वो कहता है मैं 3 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं ढूंढ पाया, और जो चीज फेमस है यहाँ पे वो बड़ी अजीब है। सब ये जानता हूँ कि यहाँ पे मारना काटना अलाउ है, मारने के लिए लोग होटल के नीचे फेंक देते हैं ऊपर से। वो कहता है अच्छा तो हम यहाँ, और तुम जिस जोकर को ढूंढ रहे हो वो जोकर शायद तक इसी चीज होटल से रिलेटेड है। और सही कहा। कल मुझे बताया इस होटल के अंदर यहाँ पे अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है? वो तो सिचुएशन बहुत बुरी है। इससे फिलहाल 2 लोग यहाँ पे कल रात को ही मारे गए थे, पता नहीं कैसे अजीब सी आवाज आ रही थी उनके रूम से। मोटे को बुलाया जाता है, होता है लगता है मुझे जाना होगा, वो आ रहे हैं। सुनो मैंने किसी क्लाउन किसी जोकर को नहीं देखा जिसके बारे में तुम मेंशन करे हो। आई थिंक उसे सब कुछ पता होगा इस होटल के बारे में। तुम्हारे कहने का मतलब होटल का ओनर। हाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, उन्हें टारगेट मत करना। फाइनल एडवाइस ये है कि रात के 2 बजे बिल्कुल भी चाहे कोई कितना ही गेट खटखटाए मत खोलना, समझे? मैंने पक्का कुछ ना कुछ बड़ी चीजें सुनी होगी, पर मैं यहाँ हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मतलब वेट ये बंदूक पकड़। मतलब थैंक यू। वो कहते तुमने उसे वेपन क्यों दिया? मतलब वो इसके लिए बढ़िया है। हमें इस ब्यूरो के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। ख्याल से इस मोटे के साथ से मुझे कुछ और पता चल सकता है। हम देते हैं रात हो जाती है, वहाँ पे तभी खिड़की करने लगती है। वो होता है कि मेरे ख्याल से एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। हम देते हैं रात के 12 बज जाते हैं। मोटा ने कहा था
रात के 12 बजे बिल्कुल किसी पे भी भरोसा मत करना। एक पर्सन हर रात किसी न किसी तरीके से मरता है, चाहे बिल्डिंग से कूद के। जो लोग भी मरे हैं उन्होंने किसी न किसी वॉइस कॉल का जवाब दिया था। रात के 12 बजे देखते हैं क्या होता है। तब वो यहाँ आ रहे हैं, वो तो कोई आ रहे हैं यहाँ पे। हम देखते हैं गेट खटखटाते हैं, उधर लगता है रात के 12 बज चुके हैं, लगता है डिलीवरी का टाइम हो चुका है, लेट्स सी। तभी वो कहता है कि यहीं रुक जाओ, मोटा श्योर है कि नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे, तभी वो खटखटाने लगते हैं कि कौन है यहाँ पे। वो कहता है कि मैं आपके बगल वाले रूम में रहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड को देखिए ना, कुछ हो गया। बोलते क्या हुआ? उधर सडन पता नहीं उसके साथ कुछ हो गया है, आइए ना। वो कहता है अभी चलो चल के इनकी मदद करते हैं। बोलता हाँ जानता हूँ घर से दूर इतना आसान नहीं होता, चलो चलते हैं रूम नंबर 203 में। हम देते हैं। वो कहती कितने समय से है ये? वो कहता पता नहीं मैडम, आप ठीक हैं? आपका बॉयफ्रेंड लगता है बड़ी बुरी तरीके से यहाँ जख्मी है। वो कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए। तभी हम देते हैं उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी वाइफ वहाँ उसे इनकाउंटर करती है। और हम देते हैं उसकी वाइफ जो ना वो उस गर्लफ्रेंड के ऊपर अटैक करती है। हमारे बेटा उस बंदे से फाइट कर रहा होता है कि किसने तुझे भेजा। हमारी वाइफ उस लड़की को बड़ी बुरी तरीके से मार रही होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि नाउ अब तुम मरोगे, और दोनों अपने आप को वहाँ फोड़ लेते हैं खून में। वो कहता है बाप रे डिस्गस्टिंग है ये तो, कि पूरी तरीके से पावर से भरी हुई है जिसके कान फूट गए थे। अब नॉर्मल पीपल ये बिल्डिंग ये पूरी तरह से भरी हुई है अनडेथ से। तुम अगर मुझे बता देते कि यहाँ कुछ इस प्रकार से भूत है तो मजा ही आ जाता। ये औरत और ये आदमी बड़े लंबे समय पहले ही मर गए थे, लगता है मोटा इनके बारे में ही बात कर रहा था। लगता है लोग यहाँ डायरेक्टली इस प्रकार से नहीं बेचेंगे, ये पपेट के रूप में हमें बेचेंगे। हमें इस बिल्डिंग से अभी भागना नहीं है, हमें पहले यहाँ पे हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। वो माई हबी तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। वो दोनों वहाँ माहौल बनाते हैं। वो तुम ये भी क्या कर रही हो? सुनो हमें आखिरकार भूतों को रोकना है। होता है कि भूतों को तो रोक लेंगे, आखिरकार वो तुम्हारे द्वारा बनाए गए कैरेक्टर से तो है, क्या दिक्कत है? तब मोटा 3 दिन से यहाँ है, उसे कोई अब तक क्लू नहीं मिला है। हमें बैक स्टोरी जाननी होगी कि क्या है। तो भी बता वो होकर मुझे पता करना होगा कि वो कहाँ है। होटल से कूदना ये सब कुछ एक ट्रैप हो सकता है। वो वहाँ गुस्से में होती है। वो तो मैं जानता हूँ तुम किस करना चाहती हो, चलो किस कर लेते हैं। तभी हम देते हैं वो शर्माने लगती है। वो कहते शाओमी मैं जानता हूँ तुम मुझसे आखिरकार ये सब कुछ करना चाहती हो, पर अभी सिचुएशन वो नहीं है। तभी वहाँ को आता है कि वेट इट्स ओवर। लगता है कि अब ये गुस्से में आएगी, क्योंकि अभी से बहुत अच्छे से इसका मूड बना हुआ था, ये बिल्डिंग को तबाह कर देगी। होता अभी लगता है हमें दरवाज़ा खोलना होगा, कोई अंदर। होता कि तुम ठीक हो? बड़ा अजीब है, ये गुस्से में नहीं है, बड़ा अजीब है यार। वो दरवाज़ा खोलता है। होता है कि मेरा नाम है ली शैन, हमने कुछ आवाज़ें सुनी, क्या तुम हमें बता सकते हो? होता है कि ह्यूमन ट्रिक, अच्छा तो अभी इंसानों के साथ खेलना चाहते हैं। पता नहीं अचानक से यार इस कमरे के अंदर सडन कुछ कपल थे, पता नहीं अचानक से पागल हो गए थे। होता कि क्या हुआ? ये होटल बहुत पीसफुल है। होता डोंट टेल मी कि कोई होता होटल की विंडो से कोई नीचे कूद गया, वो लोग कोई बिल्डिंग से फिर से कूद गया। मेरी बेटी, अरे यार ये ऐसा नहीं हो सकता, वो ठीक होनी चाहिए। बोला होटल सच में बहुत अजीब है, मेरे ख्याल से होटल के ओनर को बुलाना चाहिए। वो कहता है कि अरे बकवास करना बंद करो। वहाँ दादी माँ कहती है कि बच्चे बिना आजकल के पता नहीं सच्चे यंग एज में, मतलब मुझे बेबी डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो कहता डरो मत, मैं हूँ यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मेरी बेटी। तभी उसके पास कॉल आता है। वो कहता है कि शाओ फैंग मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा मोटा हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। वो कहता है कि ये आवाज़ तो मोटे की है जो कि डैशबोर्ड पे रहता है। वो कहता है कि हमें जाके उसे बचाना होगा, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। मतलब मैं जानता हूँ, चलिए मेरे साथ। वो कहता है कि सुनो तुम यहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मोटे को बचा के। वो कहता है कि शाओमी ठीक है, तुम यहाँ बेसमेंट में छुपे रहना, कोई भी खतरा हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। होता है कि प्लीज़ अभी जल्दी वापस आना। होता डोंट वरी माय लव, मैं आऊँगा, तुम यहाँ ग्रैनी के पास रहो, ग्रैनी तुम्हारा ध्यान रखेगी, अच्छे से मज़े करना। ग्रैमा मेरी ये वाइफ है, प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, मैं बस अभी आता हूँ बेसमेंट में मोटे को देखे, इसे डर ना लगे। होता डोंट वरी, मैं हूँ आखिरकार, डरो मत लिटिल गर्ल, आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड जल्दी ही वापस आ जाएगा। हम देते हैं वो जानने लगते हैं कि मैं जल्दी वापस आऊँगा। होता ओके अभी। वो वहाँ डरने लगती है कि ग्रैमा, होता डरो मत, ये रूम की विंडो है, ठीक है, बुरी हवा है, डरो मत, वो तो बैड लक था, तुम डरो मत, तुम मेरे साथ आओ मेरे रूम में। हम देखते हैं वो लोग जानने लगते हैं। वो कहते हैं कि गर्ल ज़रा संभाल के, ग्रैमा तुम्हारे साथ है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी वो बिल्डिंग से कैसे कूद सकती है, ये डेफिनेटली गलत जगह है। हम देखते हैं तभी होटल का मैनेजर उसे वहाँ पकड़ लेता है। वो कहती है अच्छा मैं समझ गई। हम देखते हैं वो कहती है लिटिल गर्ल तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए चाय लेती हूँ, डरो मत, ये गर्म पानी है, मैं तुम्हारी चाय देती हूँ। तो थैंक यू ग्रैनी। अमाउंट ऑफ ड्रग्स तो मुझे लगता है कि ये मुझे काफ़ी है 2 मिनट तक सुलाने के लिए, चलो देखते हैं। हम देखते हैं वो मोटे के पास जाता है कि मोटे तू ठीक है? वो कहता है भाई यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे यहाँ बांध दिया, वो मुझे सेक्रीफाइस के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। मतलब डर मत, मैं यहाँ पे हूँ, तू डर मत। वो वहाँ उस मोटे को इशारा करता है। वो तो ठीक है। वो कहता है कि जोफैंग मैंने सुना वो सन के सीक्रेट्स हिडन जो बेसमेंट के अंदर है, मतलब चल जाओ चलते हैं। तो वो जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो कहता है कि मोटे यहाँ पे तो डेड एंड है,
कहाँ पे है जो कि जिसके बारे में तो बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम न्यू कमर रेडी फॉर सेक्रीफाइस। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो देख क्या, वो कहता है तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। वो अपना पावर से अटैक करता है और एक पर्सन को वहाँ गला देता है। दूसरा पर्सन भागने लगता है कि मारना चाहते हो, उस दूसरे पर्सन को भी वहाँ गला देता है। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ दो को मार दिया तो तुम बाकी बच सकते हो? कभी नहीं। वो अटैक करता है पर तभी मोटा वहाँ जाता है, उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। मोटे का साइज बड़ा हुआ होता है कि क्यों, क्या हाल है? होता है कि मोटे, वाह मोटे यार, एंडी तो तेरी कमाल की है। मतलब ऐसे ही मैं अपने ब्यूरो का सबसे कमाल का आदमी नहीं हूँ, मुझे भी कुछ ट्रिक्स आती है। एक्सपेक्ट नहीं किया तो बड़ी जल्दी आ जाएगा। डज नॉट मैटर, तुम दोनों को आज मैं एक बार में ही मार दूंगा। जिसको देख के वो कहता है ये क्या हीलिंग जनरेशन है इसकी, बाप रे। हम देखते हैं वो जोर से अटैक करता है हमारे मोटे के ऊपर। वो कहता है अरे भाई मेरी मदद कर। हम देखते हैं हमारा मेट अपना चैनसो में लेके उसके ऊपर अटैक करता है, उसे दो हिस्सों में काट देता है एंड देन वो मारा जाता है कि अरे मेरा मुंह। भाई यार कसम से तेरा मुंह तो बड़ा इंसान लेवल पे है। क्या तो हमारे ब्यूरो को ज्वाइन करना चाहेगा? भाई बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। पता बाद में बात करेंगे इसको लेके। कल तो यहाँ 3 दिन से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कुछ पता चला? हाँ अगर मैं तुम्हें बताऊं, इतना पता चला है इस होटल के अंदर कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग लोग भी है। मतलब कि इंसानों को जबरदस्ती यहाँ पकड़ के लाया जाता है और इंसानों से साथ पता नहीं क्या करते हैं। होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अंडरस्टैंड। अगर ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं तो ये पक्का और लोगों को भी उन्हें किडनैप करके लाते होंगे। पक्का ये लोग यहीं ना कहीं छुपाते होंगे शायद तक। यहाँ पे हम देखते हैं वो जोर से काटता है, वो अंदर देखता है, वो लोग हैरान हो जाते हैं। इंसानों की बहुत सारी लाशें, वो होता है इतने सारे बच्चों की लाशें। वो वहाँ पे एक बच्चे की लाश देखता है, छोटे बच्चे की, और उसके पास एक मांगा होती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाई होती है। इस बच्चे की इमेजिनेशन आती है कि थैंक यू ब्रदर ज़ू, मैं यूना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी डार्क हॉरर मांगा कमाल की होती है। होता है मुझे अच्छा लगा तो मेरी फैन हो। और हम देते हैं उसका बाप वहीं बगल में खड़ा होता है। वो कहता है कि ये ली हैन की बेटी है। उन्होंने, वो कहता है कितने बेदर्मी लोग हैं, इन्होंने इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वेल क्या तुम इस बच्ची को जानते हो? ये मेरी बुक स्टोर पे आया करती थी, मेरी नंबर 1 फैन। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोग एक बच्चे को भी नहीं छोड़े। हम देखते हैं जहाँ पे ग्रैनी बैठी होती है, कितना समय हो गया, डोंट टेल मी कि वो बच्चे को नहीं मार पाए। वहाँ पे हम देखते हैं शाओमी तो हमारे मेकटे के सपने देख रही होती कि मेरा हस्बैंड। तभी हम देखते हैं वो कहती कि नहीं मुझे भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और द ग्रैनी हम क्या और समय तक इंतजार करें, और तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, बेसमेंट को आग लगा दो और इस बच्ची को ले लो। हम देखते हैं वो कहता भाई लगता है कुछ जल रहा है, लगता है वो लोग आग लगा रहे हैं। और द देन हमारी मुसीबत अब बच चुकी है। इन बच्चों के रेमिनेंट्स को इकट्ठा करो, हम आखिरी समय पे इनकी अस्थियां बहाएंगे। उधर ठीक है, हम लेते हैं एक पोर्टल ओपन करके उन सबको क्या बोलते हैं अस्थियां जमा कर देता है। वो आगे जाता है, वो कहता है नाउ अब लगता है तुम लोग मरना चाहते हो, क्यों है ना? वो कहता है ग्रैनी ने कहा है कि आखिरकार इसे जिंदा लेके आना है, ये सेक्रीफाइस का बहुत अच्छा टूल है। वो कहता है कि नाउ तुमने बच्चों को मारा, अब तुम नहीं बचोगे। तो वो उन लोगों को वहाँ काटने लगता है। वो कहता है ग्रैनी बुरी खबर है, वो उन सबको पीसेस में काटे जा रहा है। होता है यूथलेस, तुम एक बच्चे को नहीं हैंडल कर पाए, सच में बहुत बेकार हो। नाइट ऑफ रिटर्निंग सोल पास आ रहा है, मैं अपनी सेक्रीफाइस को जल्द से जल्द करना होगा, ताकि हमने उस यंग बच्चे को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया है। होता तो अब हम क्या करें? होता डोंट पैनिक, उस बच्चे की बीवी अभी हमारे पास है, वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। डोंट वरी, हम मीटर वहाँ आदम अंधा दूध बतर मोड पे आगे आ रहा होता है। होता यहीं रुक जाओ, तुम्हें अगर अपनी बीवी की सलामती चाहिए तो तुम आगे कार हमारे कहना मानो, तो ये मारी जाएगी। वो उन 2 बंदों को और काट देता है कि ना तुम्हारी बारी। वो देख ग्रैनी ये बात ही नहीं मान रहा। होता आई डोंट बिलीव कि आखिरकार इस लड़की की परवाह क्या, ऐसे उठाओ। होता ओए ओए उठ उठ। होता हनी हनी मेरी जान बचाओ। वो कहता एक स्टेप और इसे मार देंगे। वो कहता कि अब नाटक करना बंद करो बीवी। वो कहता नाटक क्या नाटक? वो तो मैं जानना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। होता ऑफ कोर्स आई लव यू, पर लेकिन उससे भी ज्यादा। होता इससे भी ज्यादा क्या तुम्हें तुम्हारी बीवी की जान की परवाह नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ओए चल मेरा हाथ काटो, इसे ठटर इसे डरा। वो लोग वहाँ डर जाते हैं उससे, उस लड़की से। तो तुम लोग देख क्या रहे हो, आखिरकार मेरे हाथ काटो ना। होता और नहीं तो मैं तुम लोगों को पीसेस में काट दूंगी। कि क्या है कि एक एक टुकड़ों को पाए पाए से छुरी से उखाड़ने में जो मजा आता है, जो पेन देते हैं मजा आता है, मैं इसे बताना होगा कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। इसके अंदर का प्यार मेरे प्रति उभारो। ये एक पागल औरत है सच में, इसके प्रति थ्रेट करना इसको बहुत बड़ा बेवकूफी का काम है। शट अप, उसे मॉक करना बंद करो। वो तो शट अप यू, आज तो मैं सबक सिखाऊंगी, मार दो इसे। फॉलो उसके ऊपर अटैक करते हैं पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। हम देखते हैं तभी उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बोलते क्या? वो कहती है कि नाउ वाहो क्या कहोगे, और लोग बहाने लगते हैं। हम देते हैं तभी वो उन दोनों को भी जान से मार देती है। वो इसे रोको, वहाँ पे उनको भी मार देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे मर्द को नुकसान पहुंचाने की। वो तो मुझसे दूर वो तो यहीं रुक जाओ। ये मरना डिजर्व करती है पर लेकिन ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम की है। सच्चाई बुलाने के लिए हमें मजबूर करना होगा। वो तो मैं गलत थी, प्लीज इसमें होटल की बेसमेंट की इन सब की गलती थी। वो तो डार्लिंग मैंने सुना नहीं, क्या मैंने गलत सुना?
क्या तुम इस बुढ़ी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? और वो अपनी पावर से ओवर पावर्ड हो रही होती है कि अरे नहीं, ये अपने गुस्से में आ चुकी है, मुझे इसे रोकना होगा यार, ये बहुत गुस्से में है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करती है मामी के पे, पर लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो कहती है कि तुमने डॉज क्यों नहीं किया? मतलब यदि तुम्हें, अगर तुम मुझे मार के शांति होती हो तो ठीक है। वो कहता है कि तुम जीत गए, कम ऑन, अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी। मतलब आई नो माई लव। हम देखते हैं तभी वहाँ पे वो कहता है कि ओए मैं इसे ले आया, मतलब मेरी गलती। वो कहता है कि इसकी देखो ये बाप वापस कितनी देर से यही बोले जा रहा है, मतलब मुझे माफ़ कर दो ग्रैनी, ली हैन को बचाओ, ली हैन को बचाओ, यदि वो मारा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो जोकर आखिरकार जोकर जैसे ड्रेस वाला पर्सन वाला बंदा ली हैन से बदला लेना चाहता है, उसने उसे कंट्रोल किया है, ली हैन अपना सेक्रीफाइस देना चाहता है, वो नाइट में कूदने वाला है, भाई उसे रोको। वो जोकर उसे कंट्रोल कर रहा है। होता है कि ओए कमीने, ट्रैफिक के लोगों के साथ काम कर रहा था। होता नहीं, मैं काम नहीं कर रहा था, मैंने तो उल्टा उसकी बेटी को वहां से भागने में मदद की थी, पर वो फिर से पकड़ी गई थी। एंड देन लेटर ऑन उसे कुत्ते की तरह पीटा गया। एंड देन मैंने भीख भी मांगी थी, फिर भी उन्होंने आके कहा मेरी बेटी को किडनैप करके उसे बेचने की धमकी दी थी। मैं क्या करता, मुझे अपनी बेटी को बचाना था। ली हैन अपनी बेटी को बचाना चाहता था, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी है। मैं आगे ली हैन को बचाना चाहता था, उसकी बेटी मारी गई, मेरी गलती। वो वहाँ पागल हो जाता है एंड देन मारा जाता है कि मुझे माफ कर दो। वो कहता है तो वास्तव में उसकी मदद करना चाहता था, पर लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही चाहा। वो अभी वहाँ मारी जाती है। डार्लिंग, लगता है कि कोई सच्चाई सामने बोलना नहीं चाहता था, पर लेकिन इसे हाफ टुकड़ों में काटना ये मेरा प्लान नहीं था। पर क्या करें, इसने मुझे धमकाया जो था। तो तुम डरो मत, एक बच्ची को किडनैप करना, उसे कुदाना, ये सब कुछ तो नॉर्मल है इस एबनॉर्मल दुनिया के अंदर। वो तो सही कहा, इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए एक रिचुअल टाइप में। वो तो दीवार पे, भाई दीवार पे, वो दीवार पे देखता है कि हाथों के निशान। तो लगता है ये म्यूटेड होने वाली थी, अपने प्रमोशन में जाने वाली थी, पर हमने इसे रोक दिया है। लगता है कि अब और कुछ गलत होगा। वो कहता हमें उसे रोकना होगा। हम देखते हैं वो वहाँ पे छत के ऊपर जाने लगता है। तुम नहीं जानना चाहते तुम्हारी बेटी कहाँ पे है, तुम्हें वो बुला रही है। मतलब डैडी, होता नहीं, मेरी बच्ची, ये मेरी गलती है, काश मैं थोड़ा समय पहले आ जाता तो मैं तुम्हें बचा लेता, मेरी बच्ची को छोड़ो। हम देखते हैं वो अपनी बच्ची को बचाता है कि बेटा, वो कहता है बेटा मैं आ रहा हूँ डैडी आ रहे हैं, माफ़ कर दो, मेरी गलती है। अरे कोई बात नहीं डैडी, मेरी आगे क्या गलती थी। और वो तो वहाँ पे कूदने लगती है, उसका बाप उसे बचाता है, पता भी उसकी बेटी उसे ऊपर से बचा लेती कि डैडी मत कूदिए, वापस आ जाइए। वो कहता है बेटा। हम देखते हैं तभी हमारा बेटा बचा लेता है कि ली हैन, जानवरों से नफरत है, मुझे भी नफरत है, यदि तुम कूद जाते हो तो तुम्हारी बेटी, उसका क्या होगा। ली हैन, तुम्हारी बेटी ने अपनी जिंदगी दाव पे लगा के तुम्हें बचाई है, क्या ये काबिल है? वो तो काबिल। उसने कहा कि यदि मैं मारा जाऊंगा तो मेरी बेटी वापस आ जाएगी। मतलब बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारी बेटी ने तुम्हें जान से बचाने की कोशिश की है, वो तुम्हें मरवाना चाहता है, पर तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाना चाहती है। मतलब डैडी ये आपके लिए है। वो अपना सारा हार्डवर्क याद करता है कि वो कहता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बचाना चाहती है, क्या वो तुम्हें मरते हुए देखना चाहती है? याद करो अपनी बेटी को, वो तुम्हें बचाना चाहती है। यदि वो जिंदा होती तो क्या तुम तब भी ऐसा करते? वो कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, प्लीज़ मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में बस उसे ही देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी मेरी गलती के कारण मारी गई है। मतलब ली है, होश में आओ। वो वहाँ पे अपना हाथ छोड़ देता है कि प्लीज़ मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हम देते हैं वो नीचे कूदने लगता है। वो कहता है नहीं मुझे उसे बचाना होगा। तभी हम देते हैं हवा में उड़ने लगते हैं वो दोनों। होता है ये क्या, हवा में कैसे तैसे अपने आप को और उसे बचा लेता है कि डरो मत। होता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है, तुम आखिरकार सेक्रीफाइसिंग के पाथ के बीच में आ रहे हो। ओनो, वो जोकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या करूँ? होता है कि चल तुझे भी साथ ले चलते हैं। होता है यार, ली हैन को यहाँ से कूदते हुए देखा था, मैंने टाइम फ्रीजिंग का भी इस्तेमाल किया, सब कुछ किया, पर मैं इसे नहीं रोक पाया। लगता है ली हैन को बचा पाना नामुमकिन सा है। एज अ राइटियस प्रोटैगनिस्ट मेरे ख्याल से किसी को बचाने में खुद का सेक्रीफाइस देना ही बेस्ट है। उसकी वाइफ वहाँ बिल्डिंग पे खड़ी होती है कि डार्लिंग मेरे बिना मर रहे हो, तुम्हें मारने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। वो उसके पास आती है और उसे बचाती है। वो तो मैं जानता था, विदाउट तुम्हारी परमिशन के मैं कहीं नहीं जा सकता। और उसे पकड़ता है और हम देते हैं उसकी वाइफ वहाँ उस पोर्टल को बंद कर देती है। यार ग्रेविटी वापस आ चुकी है। क्लोन, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम भाग सकते हो, पर तभी वो वहाँ बेहोश हो जाता है। उसकी वाइफ उसे उठाने की कोशिश करती है कि बेबी उठ जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। तो वापस कभी जिंदगी में तुमने इतना खतरनाक रिस्क लिया ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अपने हाथों से। वो बच्ची बाहर आती है कि मारो तुम बुढ़े। वो वहाँ पे तभी हम देते हैं अपनी शाओमिंग वहाँ उसके ऊपर अटैक करती है एंड देन वो वहाँ पे उसको वहाँ पे मार देती है। और हम देते हैं उसकी जो इवल थॉट है वो अपने ली हैन के पास आता है। वो कहता है कि इसके अंदर छुप चुकी है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है मोटा। पर हम देते हैं हमारी जो चाओयुन जो है ना, वो उसको उसके अंदर शरीर से बाहर निकाल देती है, उसे पकड़ लेती है। वो कहती है तुम आखिरकार यहाँ से कोई बच के नहीं जा सकता। वो कहता है सच में, तो आओ। हम ना करो
मुझसे तमाशे कि जब मैं चीथड़े चीथड़े उड़ा दूंगी ना, तब देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ पे जोर से अटैक करती है और उसकी पूरी इविल एनर्जी को अपने हाथ में लेके अपने हस्बैंड के अंदर डाल देती है, जिससे हमारा उस चीज को रिफाइन कर लेता है कि अब आप ठीक है, फील बेटर। उसे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं मेमोरीज दिख रही होती है जोकर की। जोकर कहता है तुमने कर दिया सभी तो तुम्हें यहाँ मेरे को ढूंढते नहीं आना चाहिए था, यदि मुझे याद है। तो रोंगचेंग सिटी के अंदर कंट्रोवर्शियल म्यूजिक, तुम्हारा ओल्ड दोस्त हाँ एक टेररिस्ट है जिसके कान ये सब कुछ है। तो डार्लिंग आप ठीक हैं? मुझे सब कुछ अच्छे से याद आ रहा होता है धीरे धीरे की वेट ये सब कुछ, वेट वो पर्सन जो कि मेरे सामने, क्या सच में मैं हूँ? बेटा आपने क्या देखा? वो कहता है कि क्लाउन रोंगचेंग सिटी कंट्रोवर्शियल म्यूजिक, वहाँ एक टेररिस्ट है। देते हैं ली हैन को होश आता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया। जुओ फैंग मैं उनका बाप हूँ। समय जब वो तुमसे ऑटोग्राफ ले जा रही थी हमारी मांगा का, उसने तुम्हारा पीछा किया था ऑटोग्राफ के लिए। तुम्हारे पास अब भी थोड़ा इंप्रेशन है? वो इधर रुक जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ताकि मेरी बेटी उस एग्रीमेंट पे पहुंची तो वो इस गोस्ट बिल्डिंग से जंप कर गई थी। उसने कहा यदि अगर मैं जंप करूंगा तो मेरी बेटी वापस आ जाएगी। प्लीज मेरी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ा है तुम्हारे लिए, जिससे तुम उस जोकर को पकड़ सकते हो। आई होप तुम उसे पकड़ लो। वो डर मत, मैं हूँ। पता कि एक एहसान है, वो दिन आना ही था, मैं इसका इंतजार कर रहा था। बोला डोंट वरी, तुम्हारी बेटी जल्द ही वापस आएगी, ये मेरा वादा है। बोला कि प्लीज़ उसे वापस ज़रूर लाना। वो वहाँ मर जाता है। बोला बॉस सिगरेट, वो सिगरेट पीता है कि बॉस पर्सन की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कोई एबनॉर्मल नहीं लगता, ये तो ह्यूमन से भी अपर लेवल पे है। बॉस आई नो कि तुम उस गोस्ट क्लाउन को ढूंढ रहे हो, हमारा ब्यूरो इसमें तुम्हारी पूरी मदद करेगा, तुम टेंशन मत लो, जितने भी क्लू मिलेंगे हम तुम्हें देंगे। तो हमें ज्वाइन करना चाहोगे? मतलब मोटे मुझे ज्वाइन करने के बारे में भी सोची मत यार। बोला पर लेकिन अरे यार, तभी वो वहाँ से गायब हो जाता कि अरे यार कहाँ गया। पता कि गोस्ट ने कहा कि आखिरकार जोकर ने कहा कि हमारे में कोई ना कोई टेररिस्ट है। कौन हो सकता है वो टेररिस्ट? मुझे इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जरूरत तो है, पर लेकिन यहाँ पे बहुत सारे रूल्स भी है जिसके मैं बन जाऊंगा। ये है ना जंपिंग गोस्ट एबिलिटी, मेरे पास पास आउट कर दी। मतलब डार्लिंग आप अभी उस जोकर की हुई बात का चिंता करें टेररिस्ट म्यूजिक एकेडमी में। और कि फिलहाल तो भी हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें उस टेररिस्ट को ढूंढना होगा, क्योंकि टेररिस्ट के कारण ही आखिरकार ये सब कुछ हुआ है। एक सिटी में होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि ओ माय गॉड इतनी खूबसूरत औरत, ये कौन है? ऐसा लगता है गॉडेस ऐसा जो कि धरती पे आई है, क्या प्रिटी वुमेन है। होते क्या मैं इसे रोकूं, क्या मैं इसे इसका नंबर मांगूं कि कितनी खूबसूरत है, क्या मैं ऐसा डेट पे जाएगी? मतलब बॉस मैं जान सकता हूँ कि रोंगचेंग कंट्रोवर्शियल म्यूजिक सिटी कहाँ पे है? वेट वो बंदा कौन है उसके बगल में? वो कहता पता नहीं, मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि कोई मेरे से गंदी नजर से देख रहा है। ये स्टूडेंट्स देखिए एक बिग म्यूजिक कंट्रोवर्सी है, किसे भी पता ही नहीं होगा। मैं ट्राई करती हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, आप हमें बता सकते हैं रोंगचेंग कंट्रोवर्शियल म्यूजिक कहाँ हम जा सकते हैं? वो तो हाँ मैं जानता हूँ, एक बस स्टेशन है, आप वहाँ से जा सकते हैं। क्या हम एक दूसरे को वीचेट पे जान सकते हैं? क्या आप हमें अपना नंबर देंगे? और सच में गुड लुक से आगे का मैटर करते हैं, लोगों को अच्छा फिगर और गुड लुक से मतलब है। टेररिस्ट जिसके बारे में उसने मेंशन किया था, डेफिनेटली रोंगचेंग सिटी के कंट्रोवर्शियल म्यूजिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। मुझे हिडन ट्रूथ जानना होगा। लगता है कि घोस्ट का और लगता है कि जोकर का और उस टेररिस्ट का कोई ना कोई लेना देना होगा, तभी तो घोस्ट ने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। यदि मैं उस टेररिस्ट को पहचान लेता हूँ, पता कर लेता हूँ कि वो उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं भी आई थिंक मेरे बहुत काम आ सकता है। यह वो स्पेशल बस जो कि उस सिटी तक पहुँचती है, दिखने में ईजी नहीं है, वो तो पता नहीं। वो तो चलो चलते हैं, तो अंदर जाते हैं, हम देखते हैं। एक बंदा उनके अंदर से भागता है। वो तो ये क्या था? बेबी आप ठीक है? वो हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस में बैठते हैं, अंदर बहुत सारे कपल वगैरह सब होते हैं। वो तो गाना कितना अच्छा है, द एज लॉन्ग एज माई लव। तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा, पर ये गाना आ कहाँ से रहा है? अंदर ने तो अपने गानों पे हेडफोन पहना है, लड़का लड़की वहाँ अपने मजे कर रहे हैं, गाना आ कहाँ से रहा है? होता बेटा क्या तुम देख के बता सकते हो कि ये दवाइयाँ क्या है? होता छूना मत उन्हें। होता कि हाँ। वो कहता है कि क्या हुआ? होता कि कुछ भी बोले, इन पे बिलीव मत करना। होता बता सकते हो मेरी मदद करोगे? होता ये ओल्ड लेडी जो है ना झूठ बोली है, ये यहाँ लोगों में जो भी बस पे आता है उससे उसका लाइफ स्पैन ले लेती है, जैसे तुम उसकी मेडिसिन को छूते हो। तो लगता है हमारी जर्नी इतनी बोरिंग भी नहीं है हनी। वेल तुम किससे बात कर रहे हो? होता मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। होता वाइफ से? अरे भाई तेरे बगल में कोई नहीं है, खाली सीट है। वो कहता अच्छा जर्नी लगता है बोरिंग जाएगी, चलो बातचीत ही करते हैं। वो लोग वहाँ बैठ जाते हैं। बड़ी वुमेन कहती है कि सुनो इस बस में जितने भी है ना सारे के सारे एबनॉर्मल हैं, इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी एबनॉर्मल है। तुम्हें बिलीव नहीं है तो इन सब की शेडोज देख लो। वो शेडोज देखता है। वो कहता है हनी क्या हुआ? ये डर लग रहा है धीरे धीरे। वो कहता डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। आओ मैं शोमिंग के ऐसे एक्सप्रेशन पहली बार देख रहा हूँ, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, हम देते हैं। वो वहाँ से निकलने लगते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो कहता है कि नहीं तुम यहाँ कहीं नहीं जा सकती, स्टॉप प्रेटेंडिंग बिकम ए ह्यूमन। वो कहता तुम एक मॉन्स्टर हो। वो लोग उसे वहाँ पकड़ने लगते हैं कि पकड़ो इसे, पकड़ो यहाँ पे। वो कहता बेटा मेरे साथ आओ। दादी माँ उसे बाहर लेके चली जाती है। मैन अच्छा है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, पूरी बस एबनॉर्मल लोगों से भरी हुई थी, सच में मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए या फिर नहीं?
नहीं, जबकि इन केस अगर तुम अपने थोड़ा लाइफ स्पेल दे दो तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रिपे होगा। बोला हाँ मेरे ख्याल से, पर कैसे? बोला कि मुझे तुम अपना लाइफ स्पेल दो बच्चे। बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जितना चाहे उतना। और अपना क्या बोलते हैं बाहर निकाल लेता है। सीन आता है हमारे मीगड़ की वाइफ का। वो कहती है डार्लिंग क्या सोच रहे हो? होता बेबी ऑफ कोर्स तुम्हारे बारे में ही। होता आई डोंट बिलीव यू। होता बिग सिस्टर आपकी ड्रेस सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे भी ऐसी चाहिए। होता सच में तुम्हारी बहुत अच्छी आंखें हैं। वेल तुम्हारी स्किन भी बहुत खूबसूरत है, क्या पता मैं उससे एक बहुत अच्छी ड्रेस बना सकूं तुम्हारी स्किन से। होता नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। होता क्यों नहीं चाहिए? तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है बेटा। होता नहीं चाहिए। होता ओए मेरी पोती से मजाक करना बंद करो, मेरी अच्छी बच्ची। उसकी आंखें निकल जाती है कि देखो तुम्हारे कारण मेरी पोती इतनी रोई है कि इसकी आंखें बाहर आ गई है, तुम्हें इसका अंजाम चुकाना होगा। लोग हमारे मेंगड़ की वाइफ के अगेंस्ट में होते हैं क्या? अच्छा ऑफ कोर्स मैं कंपनसेशन जरूर दूंगी। वो देखते तुम्हें कंपनसेशन कैसे चाहिए? वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ कैसी रहेगी आखिरकार मैं तुम लोगों को दे दूं। और हम देते हैं। वो वहाँ उस बुढ़े को मार देती है। वो तो ना हो नहीं देख सकती। वो कहता है कि माय बेबी आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तुम्हारे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। होता कि कैसे मेरे हाथ कैसे ठंडे पड़ रहे हैं? वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा किस करूं। और उसके वहां पे पूरा मुंह ही आधा खींच लेती है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसका तो मैं कब से इंतजार कर रही थी कि कब मैं अपने हस्बैंड के मुंह का स्किन खींचूं। ना हो पता है मैं बड़े लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि अपने हस्बैंड को इस प्रकार से पीटूं। सो मच सेटिस्फाइंग। और हम देते हैं वो उसका हस्बैंड वहाँ गलने शुरू हो जाता है कि कंपेयर टू कंटिन्यू टॉर्चर सेल्फ सुसाइड। हम देते हैं वो वहाँ बाकी सभी को वहाँ जान से मारने लगती है। और कंडक्टर के पास आती है। वो कहता है कि क्या हुआ खूबसूरत लड़की? वो कहते हैं कि चुपचाप मुझे मेरे हस्बैंड के पास ले चलो। ठीक है लेके जाता हूँ। ऑलराइट लेके चलो, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डोंट वरी मैडम लेके जा रहा हूँ, डरिए आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं लेके जा रहा हूँ, प्लीज डोंट किल मी। हम देते हैं मामीटर उस बुढ़ी के हाथ पैर काट देता है ना। मुझे बता क्या एबनॉर्मलिटी है रॉन्ग चेंज कंट्रोवर्शियल म्यूजिक की? मुझे नहीं पता। वहाँ बस आ जाती है। मैं बच गई। हम देखते हैं वहाँ पे हमारी वाइफ आती है कि कैसे हो डार्लिंग? वो कहता है कि ये कैसे? नो वे ये लड़की। वो कहता है कि देखो सर तक खून से बढ़ चुकी है, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो सब खत्म। ना अब तुम लोग बोलोगे या फिर मैं टॉर्चर अभी भी शुरू करो ना? सबसे पहले कौन बोलेगा? मारो मैं बताता हूँ। होता है इम्प्रेसिव, चलो बोलो। 1 महीने पहले जैसे ही इन्विजन शुरू हुआ था, एक मास्टर जो कि ब्लैक क्लोह में आया था, उसने हमें कुछ म्यूजिक पेजेस दिए और उसने मुझे कहा बस मैं लगा दूं। और जिससे बाद में बहुत सारे अजीब से क्रीचर समन होना शुरू हुए। होता है कि अच्छा जैसे तुम्हारे टाइप के, बताओ कहाँ पे है? तो जैसे ही कोई आके का एब्नॉर्मल पर्सन उन म्यूजिक को सुनता है वो एक बौखला जाता है। रॉन्ग चेंज कंट्रोवर्शियल म्यूजिक। तुमने उसका चेहरा देखा? होता नहीं, पर इसने पक्का देखा होगा। होता अब ऐसा मेरे पे क्यों आ रहा है ना? बोलो। होता है कि नहीं मैंने नहीं देखा, वो काले कपड़े में थे, मैंने बस इतना देखा कि स्कल फेस था। होता है कि ये लीजिए ये म्यूजिक पेजेस जो कि लॉर्ड ने हमें दिए थे, हम आपको देते हैं। हम सभी लोग आखिर किसी न किसी तरीके से रिक्वायरमेंट है और कंट्रोल होते हैं इनके द्वारा, रॉन्ग चेन कंट्रोवर्शियल म्यूजिक के द्वारा। कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है, कहाँ से आया है। हाउ फनी। आके का खुद कांड करते हो और कहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया है, तुम हमारे साथ खेल रहे हो। मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। होता कि ना हो सच में ऐसा लगता मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। होता क्या रहा हमने सब कुछ बता दिया, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें वहाँ पे ले चलो, समझे? ये बड़ा अजीब है। पावरफुल एबनॉर्मल बीइंग्स जो ना वो यहाँ नॉर्मल लोगों को मार रहे हैं, पर लेकिन इन कुछ रिक्वायरमेंट्स के कारण एबनॉर्मल लोग एक दूसरे को हंट कर रहे हैं, एक दूसरे को ही। ऐसा क्यों? वो नॉर्मल पीपल्स को छोड़ रहे हैं। होता नो वे, देखो ऐसा नहीं कर सकते हैं, प्लीज आप हमें बख्श दीजिए, हम आपसे भीख मांगते हैं। होता कि नहीं लेके जाओगे तो देन डिसअपीयर। अब बस हो जाती है कि ना तुम लोग जा सकते हो। वो लोग जाने लगते हैं कि डार्लिंग चलो चलते हैं। वो लोग भी जाने लगते हैं रॉन्ग चैन कंट्रोवर्शियल म्यूजिक अकेडमी, जहाँ पे हम देते हैं सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वो कहते हैं नाउ अब लगता है हमारी यह जर्नी शुरू होगी। डार्लिंग क्या तुम तैयार हो? बोलते हाँ। इनसाइड एंड आउटसाइड द गेट दोनों ही एक डिफरेंट वर्ल्ड है, तुमने नोटिस किया? वो लोग वहाँ अंदर आते हैं, अंदर एकदम एक स्वर्ग जैसी दुनिया होती है कि ओ माई देखो वेडिंग ड्रेस रूम, मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है। बोलते चलो चलते हैं। तो बोलते थैंक यू माई हबी, और हम देते हैं वो जाने लगते हैं। बोलते कि हेलो, बोला हेलो न्यू गेस्ट कैसे हैं आप?
यंग लेडी, आपका फिगर तो बहुत एक्सीलेंट है। आज तक मेरे ख्याल से आज पे आप पे कुछ ड्रेसेस सूट करेंगी। बाय द वे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट आईडी के रूप में हमारे यहाँ से कुछ चीजें मतलब परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप वेडिंग ड्रेस या फिर नॉर्मल ड्रेस दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, हम स्टूडेंट्स नहीं है ना। वो वहाँ पे ट्राई करती है कि मुझे से ट्राई करना है। वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है कि यो, होता है कि हाय हम बस यहाँ घूम रहे हैं, होता है कि ये वाला सूट करेगा या ग्रेजुएशन के ऊपर हमारे, हम देते हैं। उस लड़की को कुछ पता चलता है कि सुनो, एक स्माइलिंग सुसाइड केस फिर से होता, फिर से क्या कह रही हो। वो देखिए ये सेम है पहले वाले की तरह ही, या जैसे पियानो वाले के टाइम हुआ था। और स्माइलिंग सुसाइड केस, लगता है ये एबनॉर्मलिटी से जुड़ी हुई है, इसे पता करना होगा। तो डार्लिंग, क्या आप मेरी मदद करेंगे? होता क्या हुआ? वो उसे देखता है, वो देखिए प्लीज पीछे से इसे जड़ देंगे। प्लीज क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? होता नहीं कुछ नहीं, तो नहीं कुछ नहीं। वेल, तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो वाओ क्या बात है, सभी लोग उन्हें देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो वहाँ एकदम प्योर ब्राइडल की ड्रेस में आती है। वो कहती है सच में तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। मुझे सच में मैं बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। यार ये बहुत ज्यादा अजीब है। पियानो से स्माइल करती हुई मर गई। इस मैनर ऑफ डेथ आई डोंट इवन थिंक कि एबनॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? एबनॉर्मल लगता है अकेडमी से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। होता है कि समथिंग बहुत ज़्यादा स्क्रीपी है। मैंने सुना है कि किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। होता है एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, मेरा नाम है जूफ है, एक हॉरर मांगा आर्टिस्ट हूँ मैं। मैंने आप लोगों की सुसाइड स्माइलिंग केस के बारे में सुना, मुझे इंटरेस्ट आया। प्लीज बता सकते हैं आप आखिरकार और डिटेल में? होता हमें कुछ नहीं पता, और वहाँ से भाग जाती है। मैडम संभल के। होता है ये दोनों लड़कियाँ इससे डरी हुई है क्योंकि ऐसा केस फिर से हुआ है। रॉन्ग चैंग्स कंट्रोवर्शियल म्यूजिक अकेडमी। ऐसा कोई नहीं है जिसे इस केस के बारे में नहीं पता। मतलब मुझे प्लीज डिटेल में बताइए। होता कि स्टोरी एक महीने पहले शुरू हुई थी। पहली लड़की थी यूजिंग की, पियानो बजाती हुई मारी गई, वो भी स्माइलिंग से। वो फर्स्ट पर्सन थी जो कि इस चीज से विक्टिम हुई थी। उमर कहते हैं कि उसके मुंह पे स्माइल थी जब वो मरी थी, बहुत क्रीपी लग रही थी वो। फिर 7 दिन बाद जैंगमिंग नाम का एक आदमी इसी प्रकार से मारा गया स्टोरेज रूम के अंदर, वो भी वॉयलेंट बजाते हुए। उसका चेहरे के ऊपर भी स्माइल थी। सस्पेक्ट पता नहीं। तीसरी थी जुओ वैन, म्यूजिक डिपार्टमेंट की थी, बहुत ज्यादा ही स्कैरी लग रही थी। उसने अपने क्या बोलते हैं जो ईयरबड्स है ना, कि ईयरफोन्स वायर वाले, उनसे अपना खुद का गला घोट लिया बड़ी बुरी तरीके से। अच्छा, स्टार्टिंग हुई थी यूजिंग से। जैंगमिंग एंड जुओ वैन कनेक्शन कोई ना कोई तो है ही है। हनी मैं कैसे लग रही हूँ इस ड्रेस के अंदर? सच में तुम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो हो तुम खुद। तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत महिला हो। कि हमें ये इसका पूरा एक सेट चाहिए, क्या हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मुझे आपसे काम करके अच्छा लगा। बिग ब्रदर, क्या आप फ्लावर लेना चाहेंगे? वेट, इसकी बास्केट पे यूजिंग लिखा हुआ है। एक मिनट, ये नाम, हाँ मुझे एक दे दो। वो कहता है कि सब मरेंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मरेंगे, ढूंढ लिया। वो उस बच्ची के बताता है कि यूजिंग मुझे माफ कर दो, मुझसे मेरा पैसा ले लो। वो कहता है कि चले जाओ चैंगमिंग यहाँ से, तब भाग यहाँ से साले। थोड़ा अबनॉर्मल लगता है। वो इधर मरोगे, तुम सब मरोगे, मर्डरर, सब मर्डरर हैं। उसकी वाइफ वहाँ आ आती है उसके सामने। वो इधर नहीं भागो, कोई नहीं भाग सकता यहाँ से। मेरे फ्लावर, डोंट वरी मैं इन्हें लेना चाहूंगा। कि मैं आपका इस चीज का फायदा नहीं उठाना चाहती। तो कैसा रहेगा कि आप मेरी फ्लावर शॉप आइए, मैं आपको वहाँ दे देती हूँ। वेल बिग सिस्टर, ऐसा लगता है कि आप लोग शादीशुदा हैं, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, हम लोग हस्बैंड वाइफ है, जल्द ही बनने वाले हैं। हम लोग अभी फिलहाल एक दूसरे के फियांसी है। क्या तुम हमारी फ्लावर गर्ल बनना चाहोगी? तो मैं ऑर्डर देते हैं बहुत सारे। सच में? तो ठीक है, क्यों नहीं। मेरा नाम है यूलैन। हनी, ये बच्ची कितनी प्यारी है। सही कहा। यूलैन, वो पर्सन कौन था? होता कि वो चैंगमिंग था। उसका फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, वो अपने पैसों पे रिले रहता है। हाँ, वो तो मरना डिजर्व करता है। ये मेरी फ्लावर शॉप है जो मेरी बहन ने ओपन की थी। मैंने अपने माँ बाप खो दी थी जब मैं छोटी थी। मेरी बहन है जो कि मुझे अकेली पाल पोस के बड़ी करी थी। ये पियानो मेरी बहन का फेवरेट है। उसे बजाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। कस्टमर यहाँ आते थे, वो आके पियानो भी सुनते थे। ऑल बिकॉज उस कमीने ने कारण मेरी बहन इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, फिर कि ह्यूमिलेशन के कारण और इस प्रकार के रूमर्स के कारण वो पहली स्टूडेंट थी जो कि मेरी सिस्टर के खिलाफ आवाज में उठाई थी। पर लेकिन भगवान को ये कैसा अच्छा लगता था, भगवान ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। फ्लावर शॉप को रातों रात अब बस मैं ही संभाल रही हूँ। सबका बोझ मेरे पे आ चुका है। मेरी बहन ने मुझे कहा था कि एकदम अच्छे से जीना, अच्छे से रहना। पर यदि अगर सच में फ्यूचर इतना अच्छा होता तो वो सुसाइड नहीं करती। किसी न किसी ने उसे मारा है। वो कहता है कि डरो मत, ये लो। ये देखूं सुसाइड तो आई डोंट इवन थिंक सुसाइड क्या है। स्माइलिंग सुसाइड की है। क्लियरली ये लगता है किसी ने जानबूझ के किया है। उन्होंने जू शिन को ही क्यों पकड़ा? बाय द वे,
क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी बहन की ग्रेव कहाँ है? मुझे ऐसा क्यों? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा फील टचेबल रिस्पेक्ट देना चाहूंगा। जैसा कि तुम कह रही हो तुम्हारी बहन एक अच्छी इंसान है, कोई ग्रेव नहीं है। मैं तो अपनी बहन को लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई थी, बहन की बॉडी तक मिसिंग है। मुझे क्या? प्लीज आप जरा रुकिए, मैं जरा अभी आती हूँ। वो अंदर जाती है, अंदर से डार्क कोरा मिलता है कि यूलैन। वो अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पे एक आदमी होता है जिसके मुंह के अंदर प्लेंट का तार आर पार होकर रखा होता है। वो स्माइल कर रहा होता है। तो मैं यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तुमसे तुम्हारा कोई नाता नहीं है। गेट बैक, केयरफुल, इसका ब्लैक हो रहा। हम देखते हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक करता है। हम मेट्रो दोनों मिलकर अटैक करते हैं उसके ऊपर। वो ब्लैक हो रहा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो उधर की ये भागने की कोशिश कर रहा है, हमें इसका पीछा करना होगा। तो वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो उधर लगता है कि इस पर्सन का किसी न किसी प्रकार से म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये ब्लैक हो रहा यहाँ के रुका है, क्या करें? हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करता है कि ये ब्लैक हो रहा ऑब्जॉर्व कर रहा है ग्रे मिस्ट को। ये चीज है क्या? हम देखते हैं तभी वहाँ पे हमारे मेंगड़ी की वाइफ को कुछ होने लगता है कि वेट, ये अपने लूज कंट्रोल में जा चुकी है कि हनी क्या मैं कैसी लग रही हूँ? तो शाओमिंग, इसके द्वारा कंट्रोल मत हो, होश में आओ शाओमिंग। वो वहाँ होश में आती है अपनी पावर से। वो तो शाओमिंग तुम ठीक हो? ओ नो, कौन था मिस्टीरियस पर्सन जिसने शाओमिंग को भी हर्ट कर दिया? वो कहती है उसके जान से मार दूंगी। मतलब डोंट वरी, सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। उसे उठा के जाने लगता है। वो देखिए ऑल थॉट मेरी इंजरी ऑलरेडी हील हो चुकी है, पर अपने बाबू की गोदी में ऐसे रहना मजा आ रहा है। वो होता चलो उतरो अब। होता क्यों इतनी जल्दी? वो होता रोड शॉर्ट थी यार। इस स्ट्रीट के ऊपर से अजीब सी यहाँ पे महक आ रही है। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग स्माइलिंग सुसाइड केस। इनफैक्ट लगता है फ्लावर शॉप में यहाँ पे अब नोबल्टी पहले अपीयर हुई थी और पहली शिकार उसकी बहन थी। पर यूलेन ऑलरेडी अनकॉन्शियस है। सबसे पहले मुझे शायद उसकी बहन को इन्फर्मा लेके जाना था। राइट नाउ ओनली ब्रेक थ्रू है वो चैंगमिंग। मुझे उसे पता करना होगा। वो तो सब मरेंगे, सब मरेंगे। वो उसकी गलती थी, मेरी नहीं थी। वो होता है कि घोस्ट हो रहा है इसके अंदर से, ये लगता है उसके द्वारा कंट्रोल है। होता शांत हो जाओ। सुनो, यूजिंग की बात करे हो तुम? होता यूजिंग, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भीख मांगता हूँ। मैंने बोला था रुक जाओ, पर लेकिन उसने रुका नहीं। वो कहता है लगता है कुछ तो गड़बड़ है। वेट, ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? सेम वही म्यूजिक है जो कि बस में आया था इल्यूजन क्रिएट करने के लिए। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। होता यहाँ वो स्माइलिंग, वो म्यूजिक। होता कि कौन? मेरी बात सुनो, किसे देख रहे हो? वो अपने आप को वहाँ जान से मारने लगता है कि नहीं यार, ये इसने बोलना बंद कैसे कर दिया? लगता है कि कोई डायरेक्टली इसे कंट्रोल कर रहा है। टॉमी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो, रिकवर हुई हो तुम्हें भी कुछ नहीं करना। मुझे बताओ, क्या तुम अपनी फ्रेंड की बात कर रही हो? वो कहता है कि वो मर गई है। हंसते हंसते, नहीं वो हंसते हंसते पियानो बजाते वो मर गई। वो कहता है कि लगता है चैंगमिंग चीज का विक्टिम है, इसे सब कुछ पता है। जो रूमर है ना वो सब झूठे थे, इन दोनों को बदनाम करने के लिए। किलर चाहता बदला तो ये कुछ भी कर सकता था। इसे जिंदा रख के इसे बस इस प्रकार से सफरिंग दे रहे हैं। ये मिस्ट, हम देते हैं वहाँ मिस्ट आती है और वहाँ एक पोर्टल ओपन होता है और हम देते हैं उसे चैंगमिंग को पोर्टल के अंदर ले जाते हैं। मतलब हमें उसका पीछा करना होगा। मतलब नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। पीछे से वहाँ बहुत सारे बंदे आ रहे होते हैं कि पकड़ो पकड़ो। वो कहता है टीचर स्टूडेंट सभी लोग आगे का म्यूटेड होके रखे हैं, या सभी को गोस्ट एनर्जी ने पकड़ के रखा है। कौन इंसान है कौन नहीं पता करना मुश्किल है। मेरे ख्याल से अब इस चीज को सोल्व करने के लिए मुझे खुद ही अपने आप को इसके अंदर धकेलना होगा। समझना होगा कि ह्यूमन मैनिपुलेशन वगैरह ये सब है क्या, कौन है इन सब के पीछे। वो पर्सन जो भी है वो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि शाओमिंग जो है वो कॉम्बैट में और मास्टरमाइंड में बहुत पावरफुल है। पर फिर भी किसी ने इसे कंट्रोल कर लिया। इसके कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड जो कि इसे कंट्रोल कर सकता है? मुझे कंफर्म करना होगा एबनॉर्मलिटी की ट्रू आइडेंटिटी जल्द से जल्द ही। और लोग भी मारे जाएंगे। मर गए, सब मर गए, मुझे मार दो, सब मर गए। पागल हो चुका होता है कि हे तुम कहाँ भाग रहे हो? वो उसके ऊपर अटैक करता है कि अरे बाप रे, इसके हाथ का पंजा क्या था? तुम यहाँ ही गए, फाइनली तुम यहाँ ही गए। अरे होपलेस, ये बेचारा इंसान ऐसे भागने नहीं दे सकता। वो अटैक करता है कि सेम पैटर्न। पक्का तुम कुछ ना कुछ तो हो। का म्यूटेशन बहुत खतरनाक है, मुझे इसे रोकना होगा। वो अटैक करता है उसके ऊपर। तभी वहाँ पियानो की आवाज आने लगती है और सभी लोग उसके द्वारा कंट्रोल होने लगते हैं। सभी लोग एक ज़ॉम्बी, एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। मेरा गेस सही था, कंट्रोल किया जा रहा है कवर चैंगमिंग को, से ये रियलिटी पे कंट्रोल कर पाए। आमिंटर जैसे तैसे उन सबको रोक रहा होता है और चैंगमिंग को पकड़ता है और चेक करता है कि वेट, इसका दिल तो आधा ही है। ये अब इस प्रकार से पागल हुआ था। नोल्टी वास्तव में इंटेंशनली इसके हार्ट को टॉर्चर कर रहा था। का आधा दिल मिसिंग है, कहाँ गया? वो मुझे जाने दो। वो कहता है वेट ये क्या था? और हम देते हैं उसे भी वहाँ दर्द होने लगता है कि डैमेज पावर ज्यादा नहीं है, विंटर टाइम ही है इनको मेंटेन करने का। वर्ल्ड इन्वेजन शुरू हो चुका है। मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। सभी लोग वहाँ एकदम फटने लगते हैं कि डैमेज ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने आप को। वो जैसे तैसे अपने आप को रोक रहा होता है कि रुको यार रुको। वो इधर जनरली मैं मर सकता हूँ। वो कहता है वेट पियानो के अंदर से बहुत सारे मतलब की घोस्ट ज़ॉम्बीज निकलते हैं कि डैम इट, में से किसी के पास भी इनका दिल नहीं है, ये सब कंट्रोल है। हार्टलेस घोस्ट कि मैंने आखिरकार अपनी कहानी में लिखा था, कोई पर्सन कि हार्टलेस घोस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि ट्रू लाइक है ज़ॉम्बी जिसे मारना नामुमकिन है। ये वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग और वन ऑफ द मोस्ट ट्रबलसम क्रीचर हैं जिनके पास दिल ही नहीं होता। इनका डिजायर है कम्प्लीटली मारना। वो भी इनके हाथों द्वारा मरता है, वो भी इनके द्वारा ही मारा जाता है, इनके थ्रू बन जाता है।
घोस्ट जो है ना वो इनके दिल का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि चेंगमिंग आधा दिल स्पेशली इनके लिए ही है। अरे यार देते हैं वहाँ पे बाद में फिर उसकी वाइफ को, वो कहती है तुम पियानो बजाना बंद करोगी। हम देते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ पे पूरी जमीन को ही तबाह कर देती है। वो कहती है ना बोलो, वो कहती है कि तुम फाइनली आ ही गई शाओमिंग, बोरिंग, और वह उन सबको जान से एक बार में मार देती है। उसके सामने एक बहुत ज्यादा पावरफुल घोस्ट होता है, करप्शन स्पिरिट की इस दुनिया में इतनी जल्दी कैसे अपीयर हो सकती है। और तो तुमने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया शाओमिंग। वो उसके ऊपर अटैक करती है कि ये हौसला सही है, तुम जानती हो मिस्ट यहाँ पे है, मैं इस कारण इमोर्टल हूँ। मतलब इमोर्टल जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। लेट्स सी कि तुम्हारी इमोर्टल पावर कब तक आखिरकार मेरे ब्लेड को रोक पाती है। और हम देते हैं वो जोर से अटैक करती है उसके ऊपर, उसको आधा फाड़ देती है कि स्पाइडर लिली, सच में स्पाइडर लिली को दुनिया से बाहर लेके आ गई, ये नामुमकिन है। स्पाइडर लिली वो ऑब्जेक्ट है जिसे आज तक कोई भी नहीं ला पाया है, नामुमकिन। मतलब कि नामुमकिन जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, समझे। जरूरत क्या है जल्दबाजी की, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। उससे पहले एक डील करते हैं। मतलब डील तो तुम्हें लाइफ एंड डेथ के बारे में तो पता है, इवन सिंस अपने मास्टर द्वारा अवेक हुई हो, फिर भी तुम्हें आखिरकार से नहीं बचा पाई, तुम उसके थ्रू हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, उसकी एक कठपुतली हो। मैं सही कह रहा हूँ ना, एक ऑब्सेस्ड वुमन। और इसी के साथ ये एपिसोड, ये मांगा ही खत्म होती है। जी हाँ, इसके सिर्फ 18 ही चैप्टर थे। न्यूली मांगा जो है, मानवा जो है बड़ी कमाल की मानवा है। आई होप आप लोग अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।